संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा में शामिल है। हर साल 8-10 लाख या उससे भी ज्यादा कैंडिडेट यूपीएससी, सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा फॉर्म भरते हैं। उसमें से कुछ हजार सफल होकर यूपीएससी मेंस परीक्षा में बैठते हैं। आयोग ने 16 जून को यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2024 का आयोजन किया था। इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 परीक्षा का डिफिकल्टी लेवल मीडियम से कठिन रहा है। ऐसे में इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ हाई जा सकता है। यूपीएससी कट ऑफ देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आप इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में पास होंगे या फेल। फिर उस हिसाब से यूपीएससी मेंस परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। सिविल सर्विस को देश की टॉप सरकारी नौकरी कहा जाता है। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस समेत कई ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन इसमें शामिल हैं। हर साल करीब 10 लाख युवा यूपीएससी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं। उसमें से 5-6 लाख परीक्षा देते हैं। फिर उनमें से करीब 1000 कैंडिडेट को सिविल सर्विस में सरकारी नौकरी मिल पाती है। यूपीएससी परीक्षा 3 चरणों में होती है: यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी मेंस और यूपीएससी इंटरव्यू। यूपीएससी की वैकेंसी पर भर्ती सीमित होती है, जबकि आवेदन लाखों आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यूपीएससी को टॉप कैंडिडेट का सिलेक्शन करने के लिए काफी मेहनत लगती है। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा का पहला चरण प्रीलिम्स है। करीब 5 लाख परीक्षार्थी प्रीलिम्स देते हैं, जिसमें से 10-15 हजार मेंस दे पाते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक, पर्यावरण और करंट अफेयर्स से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। वहीं यूपीएससी पेपर 2 में सीसेट पर फोकस किया जाता है। सीसेट में सामान्य गणित, लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे टॉपिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के जनरल स्टडीज पेपर 1 में प्राप्त न्यूनतम योग्यता अंक को कट ऑफ कहा जाता है। यूपीएससी द्वारा निकाली गई भर्ती के आधार पर प्रीलिम्स की कट ऑफ तय की जाती है। यूपीएससी द्वारा निकाली गई पदों की संख्या से 12-13 गुना ज्यादा उम्मीदवार यूपीएससी, सीएससी, सीएसआई मुख्य परीक्षा में भाग लेते हैं। वहीं जो उम्मीदवार सीसेट यानी जनरल स्टडी पेपर 2 में कुल अंकों के 1/3 से कम अंक प्राप्त करते हैं, उनके कट ऑफ को नहीं गिना जाता है। पेपर 2 में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को जनरल स्टडीज पेपर 1 के उनके अंकों के आधार पर रैंक दी जाती है। फिर इन्हीं उम्मीदवारों को यूपीएससी मुख्य परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलता है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा में शामिल है। हर साल 8-10 लाख या उससे भी ज्यादा कैंडिडेट यूपीएससी, सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा फॉर्म भरते हैं। उसमें से कुछ हजार सफल होकर यूपीएससी मेंस परीक्षा में बैठते हैं। आयोग ने 16 जून को यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2024 का आयोजन किया था। इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 परीक्षा का डिफिकल्टी लेवल मीडियम से कठिन रहा है। ऐसे में इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ हाई जा सकता है। यूपीएससी कट ऑफ देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आप इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में पास होंगे या फेल। फिर उस हिसाब से यूपीएससी मेंस परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। सिविल सर्विस को देश की टॉप सरकारी नौकरी कहा जाता है। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस समेत कई ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन इसमें शामिल हैं। हर साल करीब 10 लाख युवा यूपीएससी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं। उसमें से 5-6 लाख परीक्षा देते हैं। फिर उनमें से करीब 1000 कैंडिडेट को सिविल सर्विस में सरकारी नौकरी मिल पाती है। यूपीएससी परीक्षा 3 चरणों में होती है: यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी मेंस और यूपीएससी इंटरव्यू। यूपीएससी की वैकेंसी पर भर्ती सीमित होती है, जबकि आवेदन लाखों आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यूपीएससी को टॉप कैंडिडेट का सिलेक्शन करने के लिए काफी मेहनत लगती है। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा का पहला चरण प्रीलिम्स है। करीब 5 लाख परीक्षार्थी प्रीलिम्स देते हैं, जिसमें से 10-15 हजार मेंस दे पाते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक, पर्यावरण और करंट अफेयर्स से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। वहीं यूपीएससी पेपर 2 में सीसेट
पर फोकस किया जाता है। सीसेट में सामान्य गणित, लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे टॉपिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के जनरल स्टडीज पेपर 1 में प्राप्त न्यूनतम योग्यता अंक को कट ऑफ कहा जाता है। यूपीएससी द्वारा निकाली गई भर्ती के आधार पर प्रीलिम्स की कट ऑफ तय की जाती है। यूपीएससी द्वारा निकाली गई पदों की संख्या से 12-13 गुना ज्यादा उम्मीदवार यूपीएससी, सीएससी, सीएसआई मुख्य परीक्षा में भाग लेते हैं। वहीं जो उम्मीदवार सीसेट यानी जर्नल स्टडी पेपर 2 में कुल अंकों के 1/3 से कम अंक प्राप्त करते हैं, उनके कट ऑफ को नहीं गिना जाता है। पेपर 2 में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को जनरल स्टडीज पेपर 1 के उनके अंकों के आधार पर रैंक दी जाती है। फिर इन्हीं उम्मीदवारों को यूपीएससी मुख्य परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलता है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा में शामिल है। हर साल 8-10 लाख या उससे भी ज्यादा कैंडिडेट यूपीएससी, सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा फॉर्म भरते हैं। उसमें से कुछ हजार सफल होकर यूपीएससी मेंस परीक्षा में बैठते हैं। आयोग ने 16 जून को यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2024 का आयोजन किया था। इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 परीक्षा का डिफिकल्टी लेवल मीडियम से कठिन रहा है। ऐसे में इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ हाई जा सकता है। यूपीएससी कट ऑफ देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आप इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में पास होंगे या फेल। फिर उस हिसाब से यूपीएससी मेंस परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। सिविल सर्विस को देश की टॉप सरकारी नौकरी कहा जाता है। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस समेत कई ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन इसमें शामिल हैं। हर साल करीब 10 लाख युवा यूपीएससी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं। उसमें से 5-6 लाख परीक्षा देते हैं। फिर उनमें से करीब 1000 कैंडिडेट को सिविल सर्विस में सरकारी नौकरी मिल पाती है। यूपीएससी परीक्षा 3 चरणों में होती है: यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी मेंस और यूपीएससी इंटरव्यू। यूपीएससी की वैकेंसी पर भर्ती सीमित होती है, जबकि आवेदन लाखों आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यूपीएससी को टॉप कैंडिडेट का सिलेक्शन करने के लिए काफी मेहनत लगती है। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा का पहला चरण प्रीलिम्स है। करीब 5 लाख परीक्षार्थी प्रीलिम्स देते हैं, जिसमें से 10-15 हजार मेंस दे पाते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक, पर्यावरण और करंट अफेयर्स से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। वहीं यूपीएससी पेपर 2 में सीसेट पर फोकस किया जाता है। सीसेट में सामान्य गणित, लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे टॉपिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के जनरल स्टडीज पेपर 1 में प्राप्त न्यूनतम योग्यता अंक को कट ऑफ कहा जाता है। यूपीएससी द्वारा निकाली गई भर्ती के आधार पर प्रीलिम्स की कट ऑफ तय की जाती है। यूपीएससी द्वारा निकाली गई पदों की संख्या से 12-13 गुना ज्यादा उम्मीदवार यूपीएससी, सीएससी, सीएसआई मुख्य परीक्षा में भाग लेते हैं। वहीं जो उम्मीदवार सीसेट यानी जर्नल स्टडी पेपर 2 में कुल अंकों के 1/3 से कम अंक प्राप्त करते हैं, उनके कट ऑफ को नहीं गिना जाता है। पेपर 2 में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को जनरल स्टडीज पेपर 1 के उनके अंकों के आधार पर रैंक दी जाती है। फिर इन्हीं उम्मीदवारों को यूपीएससी मुख्य परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलता है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नेशन।